In this video, I will comparing two best-selling sunscreen brand available in India. One is Lotus and one is from Neutrogena. So मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में इतना ज़्यादा प्रेशराइज करती हूँ हर किसी को, प्लीज गाइज डू यूज सनस्क्रीन, प्लीज डू यूज सनस्क्रीन. So here I am saying it again. So now and no further delay, let's start. So I am first starting with Lotus sunscreen. It's a PA triple plus UV 50 SPF and this claims for normal to oily skin. This is like a primer. इसका टेक्सचर बिल्कुल प्राइमर की तरह है, जैसे कि जो हम अंडर मेकअप प्राइमर यूज करते हैं बिल्कुल उसकी तरह. एंड इस पे लिखा है कि यू हैव टू रीअप्लाई आफ्टर 2 आवर्स. जब भी आप बाहर जाएं उसके हर 2 घंटे बाद आपको इसको रीअप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इनकी भी एक लिमिट होती है यूवी रेज और यूवी ए रेज और यूवी बी रेज को डिफर करने की. वैसे इस पे कहीं नहीं लिखा है दिस इज फॉर यूवी ए और यूवी बी, बस इस पे नॉर्मल लिखा है यूवी सनस्क्रीन. सो इसकी कुछ इंग्रेडिएंट्स हैं: वाटर, मिथिलीन, सल्फ्यूनिक एसिड, ब्यूटाइल मिथोनिल, वनीला एक्सट्रैक्ट, एल्यूमिनियम स्टार्च. और इसके आगे मेंशन है दिस कंटेन एक्सट्रैक्ट ऑफ हॉर्स, चेस्टनट एंड कैम्फ्री वनीला. इसकी शेल्फ लाइफ इज फॉर 3 years एंड दिस इज मेड इन इंडिया. इसमें फ्रेगनेंस है गाइस और प्रोपाइल पैराबेन भी है, बट इसकी फ्रेगनेंस कुछ बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग या फिर ऐसी कुछ नहीं है. मेरे को तो फील भी नहीं होती कि इसमें फ्रेगनेंस है आफ्टर अप्लाइंग. और क्या कहते हैं, बट ये है कि अगर आपने इसको थोड़े भी मॉइस्ट फेस या फिर जस्ट आफ्टर द मॉइस्चराइजर लगा लिया तो ये ना थोड़ा सा वैसे लेयर ऑफ होकर रब होके उतरने लगती है. सो थोड़ा सा ड्राई होने दें फेस को, उसके बाद ही इसको लगाएं. नेक्स्ट कम्स टू न्यूट्रोजेना अल्ट्रा शेयर. दिस इज ड्राई टच. दिस इज अ केमिकल सनस्क्रीन, क्योंकि ट्रांसपेरेंट है और इसमें जिंक भी है. केमिकल सनस्क्रीन. और दिस इज अ फिजिकल सनस्क्रीन. इसका जो टेक्सचर है वो वाइट कलर का है और वैसा नहीं है जैसा इसका है, अलग है बिल्कुल भी. बट ये वाइट कास्ट नहीं छोड़ती है. वैसे इस पे लिखा है दिस कंटेन्स यूवी ए एंड यूवी बी. सो 2 टाइप की हमारी रेज होती है यूवी रेज. यूवी ए जो होती है वो एजिंग इफेक्टेड होती है. सो यूवी ए प्रोटेक्शन मीन्स एंटी एजिंग में हेल्प करता है. एंड यूवी बी प्रोटेक्शन जो सनबर्न या फिर जो टैनिंग जिससे क्रिएट होती है वो यूवी बी रेज होती हैं और ये उससे भी हमें हेल्प करता है. बाकी इसमें भी PA ट्रिपल प्लस है और दिस क्लेम्स वाटर रेसिस्टेंट, sweat resistance and rub off resistance. This is a non-comedogenic, dermatologist tested. Non-comedogenic मतलब आपके pores को clog नहीं करेगी, oil free है and pepper free है. बाकी इसकी ingredients हैं water, homosulfate, benzophenone, ethyl exyl, silicate, octocrylene, butyl methoxy benzoyl methane, silica. And it also contain fragrance and propyl paraben. इसकी shelf life भी 3 year है. And this says आपको किसी भी मतलब एक्सपोजर एरिया में जाने से 15 to 20 मिनट पहले इसको अप्लाई करना पड़ेगा. गाइस हर फिजिकल सनस्क्रीन यही कहती है कि एटलीस्ट 15 से 20 मिनट उसको दें स्किन में एब्जॉर्ब होने के लिए, तभी वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है. जबकि केमिकल सनस्क्रीन पे ऐसा कुछ नहीं लिखा होता. बाकी मैं आपको इन दोनों की कंसिस्टेंसी दिखा देती हूँ. दिस इज इन वाइट कलर, लुक, बट स्किन में एब्जॉर्ब इजीली हो जाती है. दिस इज फॉर ऑल स्किन टाइप, इवन फॉर सेंसिटिव. इसमें भी फ्रेगनेंस है बट इतनी नहीं है कि स्किन को इरिटेट करे, और मुझे तो फील भी नहीं होती कि इतनी है. अभी मैंने स्पेशली ऐसे इसको करके देखा तो थोड़ी बहुत आ रही है, बट इस लगाने के बाद आपकी स्किन को फील नहीं होगा. बाकी मैं इसको विंटर्स में यूज़ करती हूँ क्योंकि मेरी स्किन काफ़ी ऑयली है और इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल प्राइमर की तरह है. थोड़ा सिलिकन जैसा पोर मिनिमाइजिंग इफेक्ट देता है. ये भी बहुत जल्दी हो जाती है और बिल्कुल मैटिफाइंग लुक है. ड्राई होने के बाद बिल्कुल मैट हो जाती है, जबकि इसमें ऐसा नहीं है. इट गिव्स यू समवॉट लाइक dewy टेक्सचर. सो मैं इसीलिए न्यूट्रोजेना को मैं विंटर्स में यूज़ करती हूँ, बट लोटस आई यूज़ इन समर्स. This is manufactured in Korea and this is made in India. Lotus is an Indian brand, so of course it should be made in India. It's manufactured in Korea by Johnson & Johnson.
सो मुझे फाइनली दोनों, मेरा जो फाइनल आउटलुक है, दोनों ही सनस्क्रीन बेस्ट हैं अपने आप में। बस ये है कि इसको ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन के लिए ज़्यादा बेटर है, और दिस इज़ फॉर ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन बोथ। सो इसको मैं विंटर्स में यूज़ कर लेती हूँ, इसको मैं समर्स में यूज़ कर लेती हूँ। लोटस की और भी वेरिएंट्स आते हैं जो टिंटेड होते हैं और SPF 30 की बजाय SPF 50 की बजाय SPF 30, 25 भी आता है, और लोशन आता है लोटस का 15 SPF के साथ, और टिंटेड मॉइस्चराइजर की तरह भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो अदर वेरिएंट्स है, ये ट्रांसपेरेंट है क्योंकि मैं सनस्क्रीन ऐसे यूज़ करना पसंद करती हूँ, और ये तो आता ही सिर्फ एक वेरिएंट में, सिर्फ इसी वेरिएंट में आता है। बाकी इसकी छोटी पैकेजिंग भी आती है कि आप बड़ी में इन्वेस्ट करने से पहले छोटी ट्राई कर सकते हो, अगर आपको सूट करती है तो आप बड़ी ले सकते हो। और इनका भी छोटा पैक आता है, दिस इज फॉर 100 ग्राम, 50 ग्राम्स में भी आता है, दिस इज फॉर 88 ml, दिस ऑल्सो कम्स इन 44 ml। की जो MRP है दैट कॉस्ट 549 फॉर 88 ml, and this cost for 440 for 100 grams। दोनों की शेल्फ लाइफ ही 3 years है, मैन्युफैक्चरिंग डेट से 3 years तक की शेल्फ लाइफ है। दिस ऑल्सो कम्स इन अ स्प्रे बॉटल में भी आती है ये वाली सनस्क्रीन, बट मैंने कभी यूज़ नहीं करी है, बट दैट कम्स फॉर बॉडी, क्योंकि हमें स्प्रे सनस्क्रीन फेस पे नहीं यूज़ करनी चाहिए। जिन पे लिखा होता है कि दिस इज़ फॉर फेस, उसी को ही फेस पे यूज़ करना है। बाकी जिस पे मेंशन नहीं है, वो अगर उस पर ये मेंशन नहीं है कि वो बॉडी के लिए है, तो भी अंडरस्टूड करके चलिएगा कि वो बॉडी के लिए ही है, फेस के लिए नहीं है। मेंशन नहीं हो कि दिस इज़ फॉर फेस, उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। इनकी कोई स्प्रे पैकेजिंग नहीं आती, दिस ओनली कम्स इन दिस ट्यूब फॉर्मेट। सो इट्स योर चॉइस अप टू अकॉर्डिंग टू योर स्किन टाइप, जो आप दोनों में से लेना चाहें। मेरे लिए दोनों ओके हैं। दिस इज़ माई रिव्यू अबाउट बोथ द सनस्क्रीन। दोनों की इंग्रेडिएंट्स में कुछ बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, वो बेस्ट सेलिंग है। आपको जो अपनी स्किन टाइप के हिसाब से ठीक लगे, यू कैन गो फॉर दैट। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ गिव द थम्स अप टू माई वीडियो एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। बाय।